नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट स्पीच के ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखाऊंगा जिनमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब कि कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, चाहे WH वर्ड से शुरू होने वाला हो। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर के अनुसार बदल देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू होती है उसको आस्क में बदल देंगे, सेज टू होती है तो उसको आस्क्स में बदल देंगे, सेड टू होती है तो उसको आस्क्ड में बदल देंगे। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब को इंक्वायर के अनुसार भी बदलते हैं। अगर से टू होती है तो उसको इंक्वायर में बदल देंगे, सेज टू होती है तो उसको इंक्वायर्स में बदल देंगे और सेड टू होती है तो उसको इंक्वायर्ड में बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होने वाला कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो इन्वर्टेड कोमाज हटाकर इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होने वाला कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि किसी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाला कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो इन्वर्टेड कोमाज हटा करके किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव में बदलकर लिखेंगे, मतलब कि उसको सब्जेक्ट से शुरू करते हुए लिखेंगे, वाक्य को सीधा बनाकर लिखेंगे। आर यू है तो उसको यू आर मानते हुए उसको बदल कर लिखेंगे। अगर एम आई है तो उसको आई एम मानते हुए बदल कर लिखेंगे। कहने का मतलब उसको सब्जेक्ट से शुरू करते हुए उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए प्रोनाउंस में चेंज करते हुए लिखेंगे। प्रोनाउंस में परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो प्रोनाउंस हैं उनमें फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब कि आई या वी की कोई फॉर्म होती है, तो फिर उसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन होता है, यानी कि यू होता है या यू के परिवार की किसी फॉर्म का प्रयोग होता है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और अगर थर्ड पर्सन होता है, कहने का मतलब आई वी या यू को छोड़ करके किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है और एन का मतलब है नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदल देंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो, और उसमें आने वाले टाइम एडवर्ब्स और प्लेस एडवर्ब्स को भी बदल देंगे, यानी समय और स्थान सूचक शब्दों को भी बदल देंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। पहला एग्जांपल है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट आर यू टेकिंग द मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ पर डॉक्टर ने पेशेंट से प्रश्न पूछा है, इसलिए सेड टू को तो आस्क्ड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कोमाज हटा करके इफ का प्रयोग करेंगे। आर यू है उसको सीधा अपने बना करके लिखेंगे, क्योंकि असर्टिव में बदलकर अपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, इसलिए आर यू को यू आर मानते हुए उसको बदलेंगे। तो यू पहले आ जाएगा, तो यू को अपने पेशेंट के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो यू को पेशेंट के अनुसार बदलेंगे। ये अपने मानना पड़ेगा कि यह मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर अपने मान लिया कि ये मेल है इसलिए ही कर दिया, यू की जगह पर ही आ जाएगा। इज आर एम का वॉज वर्ब हो जाता है, क्योंकि पास्ट में बदल देते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। ही के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही सिंगुलर है। बाकी जो सेंटेंस के वर्ड्स हैं उनको अपने वैसे के वैसे रख देंगे, क्योंकि समय बताने वाला या स्थान बताने वाला वर्ड तो कोई आया नहीं है, अगर वो आता तो उसको भी बदल देते। सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में अपना हो जाएगा द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट इफ ही वाज टेकिंग द मेडिसिन रेगुलरली। नेक्स्ट एग्जांपल है गौरव सेड टू गीता व्हाई डिड यू नॉट रिटर्न माय बुक्स लास्ट नाइट। मतलब गौरव ने गीता से पूछा है कि उसने किताबें क्यों नहीं लौटाई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कोमाज हटाकर अपनी तरफ से अपने किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी WH वर्ड है वो खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा, उसी को अपने प्लेस कर देंगे। डिड यू नॉट रिटर्न को सीधा बनाकर लिखेंगे तो यू डिड नॉट रिटर्न हो जाएगा। पहले अपने यू को गीता के अनुसार बदल देंगे, गीता फीमेल है इसलिए यू को शी में बदल देंगे। डिड नॉट रिटर्न को अपने हैड नॉट रिटर्न में बदल देंगे। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। माई की जगह हिज हो जाएगा, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है, उसको गौरव के अकॉर्डिंग बदलेंगे। गौरव मेल है और ही के अनुसार यहाँ पर माई का हिज हो जाएगा। लास्ट की जगह द प्रीवियस हो जाता है, अगर लास्ट के साथ में कोई टाइम दिया गया होता है तो लास्ट के साथ में नाइट दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर द प्रीवियस में इसको बदल देंगे। नाइट का नाइट ही रहेगा। बाकी जो वर्ड्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। बुक्स का बुक्स ही रहेगा, नाइट का नाइट ही रहेगा, गौरव का गौरव रहेगा।
जाएगा। इस प्रकार से अपना सेंटेंस हो जाएगा, गौरव आस्क्ड गीता व्हाई शी हैड नॉट रिटर्न्ड हिज बुक्स द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फ्रेंड सेड टू द नर्स व्हेन विल द डॉक्टर कम सिस्टर। तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कोमाज हटा करके किसी भी कनेक्टिव वर्ड का अपनी तरफ से प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी WH वर्ड है वो खुद एक कंजंक्शन का काम करेगा, तो वैन का वैन यहाँ पर आ जाएगा। विल द डॉक्टर को द डॉक्टर विल मानते हुए उसको चेंज करेंगे। द डॉक्टर है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक नाउन है। शैल विल को वुड में बदल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। सेंटेंस के बाकी जो वर्ड्स हैं उनको वैसे के वैसे ही रख देंगे। यहाँ पर रेस्पेक्टफुल इसलिए लिखा इस आस्क्ड वर्ब से पहले क्योंकि यहाँ पर सिस्टर शब्द का प्रयोग किया था मेरे मित्र ने नर्स के लिए, तो यानी उसने उसको आदर से बुलाया था, एक आदर के साथ उसको संबोधित किया था। जब यहाँ पर सर या मैडम या सिस्टर ब्रदर इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल कर लिखते हैं उससे पहले रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सेड टू माय ब्रदर हैव यू पोस्टेड माय लेटर। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या उसने मेरे पत्र को प्रेषित कर दिया है, डाक में डाल दिया है। तो प्रश्न पूछा है इसलिए सेड टू को आस्क में बदल देंगे। इन्वर्टेड कोमास की जगह पर इफ का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या से पूछा गया है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई प्रश्न शुरू होता है तो इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर इफ का प्रयोग करते हैं, अपने इफ का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। हैव यू को सीधा करके अगर बनाएंगे यानी असर्टिव में उसको बदल करके इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। हैव यू को यू हैव मानेंगे तो यू को अपने ब्रदर के हिसाब से बदलेंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो मेल है इसलिए ही हो जाएगा। हैव को अपने किस में बदल देंगे, हेड में बदल देंगे। और पोस्टेड का पोस्टेड ही रहेगा क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब को अपने बदल देते हैं या मॉडल में परिवर्तन कर देते हैं तो उसके साथ आने वाली वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आई आस्क्ड माय फ्रेंड इफ ही हैड पोस्टेड माय लेटर, ये जो सेंटेंस है इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। दोस्तों आज का अपना वीडियो लेसन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना, लाइक करना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले तमाम वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।